चलिए आज हम भक्ति आंदोलन के बारे में देखते हैं। भक्ति आंदोलन के संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भक्ति आंदोलन से संबंधित कुछ क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनके बारे में देखते हैं। भक्ति आंदोलन कितने प्रकार की भक्ति है? तो भक्ति आंदोलन को हम दो भागों में बांटते हैं, सगुण भक्ति और यहाँ पे निर्गुण भक्ति। इधर की है सगुण भक्ति और इधर के खाने में है निर्गुण भक्ति। तो सगुण भक्ति में दो लोग आते हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। सगुण भक्ति में इसमें भी दो लोग आते हैं। निर्गुण भक्ति भी दो प्रकार की होती है, संत भक्ति, ये संत लिखा है, संत भक्ति और सूफी भक्ति। संत भक्ति में सिख लोग आते हैं और सूफी भक्ति मुसलमान लोग आते हैं। वो ये भी दो प्रकार की भक्ति है और ये भी दो प्रकार की है ना। तो सबसे पहले हम भक्ति आंदोलन सगुण भक्ति देखते हैं, निर्गुण भक्ति बाद में देखते हैं। सरगुण भक्ति में देखते हैं, सरगुण भक्ति में देखते हैं। सबसे पहले भक्ति आंदोलन दक्षिण में शुरू हुआ, ये आपको बात पता होनी चाहिए। सबसे पहले भक्ति आंदोलन दक्षिण में शुरू हुआ ना, और सबसे पहले भक्ति आंदोलन दक्षिण में नैना संतों ने किया। उसके बाद वैष्णव अलवा संत आ गए, वो दक्षिण में शुरू हुआ। दक्षिण से उत्तर में लाने वाला भक्ति आंदोलन रामानंद थे। कौन थे? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसने किया? रामानंद थे। ये क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन कौन लाया? तो रामानंद का नाम आता है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 से 5 पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैतवाद मत का वो प्रतिपादन किया। अद्वैतवाद सिद्धांत दिया किसने? शंकराचार्य जी ने। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया और इसमें बताया कि मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से होती है, ज्ञान मार्ग से ना। मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान मार्ग, यहाँ मार्ग लिख देते हैं, ज्ञान मार्ग से होती है। मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान मार्ग से होती है, शंकराचार्य जी ने कहा। और उसके बाद 4 लोग और आए, 4 विद्वान आए, उन्होंने इस सिद्धांत को काट दिया। आदि गुरु शंकराचार्य के सिद्धांत को काट दिया। और सबसे पहले माधवाचार्य जी ने कहा नहीं, अद्वैतवाद नहीं, इन्होंने इसको काट के द्वैतवाद सिद्धांत दिया। ठीक है, माधवाचार्य। ये पूछा जाता द्वैतवाद सिद्धांत किसने दिया, ये सिद्धांत पूछे जाते हैं। अद्वैतवाद सिद्धांत किसका, द्वैतवाद सिद्धांत किसका, द्वैतवाद सिद्धांत किसका। ऐसे इसके आपको 5 पॉइंट है, ये याद कर लेना है। सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया। उसके बाद 4 विद्वान आए 12वीं सदी में 4 विद्वान आए, उन्होंने इस सिद्धांत को काट दिया, अद्वैतवाद को काट दिया और अपने अपने सिद्धांत दिए। माधवाचार्य ने दिया द्वैतवाद और निम्बकाचार्य ने दिया द्वैतवाद, वल्लभाचार्य जी ने दिया शुद्ध द्वैतवाद। ये कृष्ण भक्त के समर्थक थे। और 5वें नंबर पर रामानुजाचार्य, इन्होंने दिया विशिष्टाद्वैतवाद। तो ये 5 आप याद कर लेंगे, इसी में से क्वेश्चन बन जाएगा। यही पूछा जाता विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत किसने दिया, तो आप लिख दो रामानुजाचार्य जी ने। तो इन्होंने कहा है कि मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान मार्ग से नहीं होती है, भक्ति मार्ग से होती है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा था मोक्ष किससे मिलेगी? ज्ञान मार्ग से। इन्होंने कहा नहीं, ज्ञान से नहीं, भक्ति से मिलेगी, भक्ति मार्ग इन्होंने अपनाया। किसने? रामानुजाचार्य ने। और रामानुजाचार्य से संबंधित 2 पॉइंट और हैं। कुलोत्तुंग प्रथम ने निकाल दिया था अपने दरबार से। कुलोत्तुंग प्रथम कौन था? चोल शासक था, उन्होंने इनको निकाल दिया अपने दरबार से। और विक्रम चोल ने पुनः बुला लिया था। जो चोल शासक हैं दोनों, इन्होंने एक ने निकाला तो दूसरे ने पुनः बुला लिया था अपने शासन में ना, अपने दरबार में। इनको रामानुजाचार्य को। ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 4 से 5 पॉइंट हो गए, निमिष बन जाएगा। अब यहीं हम लिखना चाह रहे थे 4 पीठ, लेकिन यहाँ जगह नहीं थी, हम नीचे आ गए। शंकराचार्य जी के 4 मठ, शंकराचार्य जी ने 4 मठों का निर्माण किया और कहा हिंदू धर्म में कोई मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो ये 4 धामों पे आपको जाना पड़ेगा, 4 धामों की यात्रा करना पड़ेगी। शंकराचार्य जी ने कहा कोई हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो इनको 4 पीठों पर जाना पड़ेगा, 4 पीठों की यात्रा करनी पड़ेगी ना। अब 4 पीठ कौन कौन से, ये भी पूछ लिया जाता है। शंकराचार्य जी के 4 मठ कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले ज्योतिष पीठ है। ये कहाँ पे? बद्रीनाथ उत्तराखंड में। ज्योतिष पीठ कहाँ है? बद्रीनाथ उत्तराखंड में। दूसरा है गोवर्धन पीठ, ये कहाँ है? पुरी उड़ीसा में। ये OR शॉर्टकट में लिख रहा हूँ सारे।
गोवर्धन पीठ पुरी ओडिशा में, ओडिशा, ठीक है। श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक, के लिखा तो कर्नाटक समझ लेना। और ये किस नदी पे? तुंगभद्रा नदी पे। श्रृंगेरी पीठ तुंगभद्रा नदी पे कर्नाटक मैसूर में, ठीक है। शारदा पीठ है द्वारका गुजरात में। तो 4 पीठ हैं शंकराचार्य जी ने जो 4 पीठों का निर्माण किया था। ये भी क्वेश्चन एक इसमें से बन जाता है, तो ये भी देख लेना, 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं निर्गुण भक्ति की तरफ। निर्गुण भक्ति हमने बताया 2 प्रकार की होती थी, संत भक्ति और सूफी भक्ति। संत भक्ति में आता है सिख धर्म और सूफी भक्ति में आता है मुसलमान, ठीक है। तो संत भक्ति हम बाद में देख लेंगे क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं थी, तो हम जो 2 ही संप्रदायों को देख पा रहे हैं यहाँ पे। सूफी भक्ति है मुसलमानों से संबंधित। सूफी भक्ति में ये 5 एक संप्रदाय और बचा हुआ है ना, एक संप्रदाय इसमें सत्तारी संप्रदाय बचा हुआ है ना। 4 नंबर पे यहाँ पे सत्तारी संप्रदाय यहाँ पे होता है ना, सत्तारी संप्रदाय। ये महत्वपूर्ण नहीं था इसलिए नहीं लिखा ना, सत्तारी संप्रदाय, ठीक है। सत्तारी संप्रदाय महत्वपूर्ण नहीं था इसलिए नहीं लिखा था हमने। तो हमने यहाँ पे सूफी भक्ति में देखने जा रहे हैं 6 बिंदु। सूफी भक्ति 6 संप्रदाय में बटा था। कितने प्रकार का था? 6 संप्रदायों में। सबसे पहला प्राचीन सूफी भक्ति प्राचीन संप्रदाय कौन सा था? चिश्ती संप्रदाय। सूफी भक्ति में सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन था? चिश्ती संप्रदाय। इसके जनक कौन थे? विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अब ख्वाजा अबू अब्दाल थे, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, भारत में जनक कौन है? तो कहोगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये दोनों दे दिए जाए, एक ही आएगा विकल्प में। जैसे चिश्ती संप्रदाय दिया है तो मोइनुद्दीन चिश्ती होगा या ख्वाजा अबू अब्दाल। ये विश्व के परिप्रेक्ष्य में जनक है और भारत में जनक है मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। और ये मोइनुद्दीन चिश्ती महमूद गजनवी के साथ 1005 ईस्वी में आए थे ना। 1005 ईस्वी में मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। किसके साथ? गजनवी के साथ, ठीक है। चिश्ती संप्रदाय हो गया मोइनुद्दीन चिश्ती और ख्वाजा अबू अब्दाल, दोनों इसके जनक हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सोहरावर्दी संप्रदाय। इसके जनक शहाबुद्दीन सोहरावर्दी है, लेकिन इसको लोकप्रिय बनाने वाले बहाउद्दीन जकारिया हैं। ये भी जनक माने जाते हैं, लेकिन इसके संस्थापक वास्तविक तो यही है, शहाबुद्दीन सोहरावर्दी। लेकिन सबसे लोकप्रिय चरमोत्कर्ष पर ले गए बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है। इसके बाद आता है फरदौसी संप्रदाय। इसके जनक हैं याहिया मनेरी। कौन है? याहिया मनेरी, ठीक है। इसके बाद सत्तारी संप्रदाय है, इसे महत्वपूर्ण नहीं थे इसलिए जनक नहीं लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद 4 नंबर पर आ गया कादरिया संप्रदाय। इसके जनक हैं अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी कादरिया संप्रदाय के, ठीक है। नक्शबंदिया संप्रदाय ये सबसे अंतिम संप्रदाय है और इसके जनक हैं बाकी बिल्ला। और इससे ही संबंधित एक औरंगजेब भी था। इस नक्शबंदिया संप्रदाय को मानने वाला कौन था? औरंगजेब। कभी कभी ये दे दिए जाते हैं कि कौन से संप्रदाय कौन मानता था। औरंगजेब को नक्शबंदिया मानता था। औरंगजेब किस संप्रदाय को? नक्शबंदिया को। तो नक्शबंदिया संप्रदाय जनक कौन है? बाकी बिल्ला, ठीक है। और यहाँ पे जगह नहीं थी तो हमने यहाँ पे चिश्ती संप्रदाय और विस्तार से लिखने की कोशिश की है। अब यहाँ पे मोइनुद्दीन चिश्ती संप्रदाय जनक हैं, लेकिन इसके जनक वो गुरु कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कोई होंगे, अफगानिस्तान के रहने वाले थे, उस्मान हारूनी। उस्मान हारूनी के शिष्य मोइनुद्दीन चिश्ती थे। मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य बख्तियार काकी थे। बख्तियार काकी के शिष्य बाबा फरीद थे और बाबा फरीद के शिष्य निजामुद्दीन औलिया थे और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो थे, ठीक है। अब हम यही देखते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती से 2 पॉइंट और बन रहे। अजमेर दरगाह इनकी है, ये बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता क्वेश्चन। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे? तो अजमेर राजस्थान में है। 1005 महमूद गजनवी के समय आए थे, ठीक है। अब बाबा फरीद से संबंधित 1 पॉइंट बन रहा है। बाबा फरीद के जो उपदेश थे ना, वो सिख धर्म की एक पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहब। गुरु अर्जुन देव ने लिखी। गुरु ग्रंथ साहब किसने लिखी? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु ग्रंथ साहब गुरु अर्जुन देव ने लिखी। इसमें इनके उपदेशों का संकलन किया गया। कुछ उपदेश इस पुस्तक में भी लिखे गए। बाबा फरीद के कुछ उपदेश
गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित किए गए हैं। ये बात यहाँ पे कही गई है किसके, बाबा फरीद के कुछ उपदेश गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित किए गए हैं। और निजामुद्दीन औलिया से 2 पॉइंट बनते हैं। मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, किससे कहा था, अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी टैक्स लेने के लिए आ रहा था, तो निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी से कहा था मेरे घरों में 10 दरवाजे हैं, तुम आगे से आओगे तो हम पीछे से निकल जाएंगे। ये अलाउद्दीन खिलजी से कहा था, किसने, निजामुद्दीन औलिया थे। इसके बाद जिनकी संपत्ति जो मिली थी राज दरबार में, तो गयासुद्दीन तुगलक उस समय गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से आ रहा था, तो निजामुद्दीन औलिया उनसे भी कहा था हुजूर दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है, तुम जब तक आओगे तब तक दिल्ली वो दूर है। और गयासुद्दीन तुगलक की रास्ते में मृत्यु हो गई, करवा दी थी साजिश की वजह से। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली तक नहीं आ पाए थे। इसी प्रकार अमीर खुसरो हैं जो सितार के जनक हैं, तबला भी इनका, ये सितार के जनक कौन है, अमीर खुसरो। ठीक है, इन अमीर खुसरो यही बनते 6 पॉइंट इसमें हो गए। सूफी भक्ति हो गई और भक्ति आंदोलन। ठीक।